नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेहि वेद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है। जो पवित्र हो गया है, जो शुद्ध हो गया है, तो यानी मोह से छूट गया है, जिसने मोह आसक्ति को दूर कर दिया है, अपने हृदय में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसको यहीं पर सारा ज्ञान मिल जाता है, पूरा ब्रह्मांड यहीं पर उसको दिखाई पड़ने लगता है। श्रद्धावल्लभते ज्ञानम तत्पराशयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसने ज्ञान से इस सारी मोह आसक्ति को काट दिया है, ज्ञान में दग्ध हो गया है उसका सारा अज्ञान, तो मुझको तुरंत ही प्राप्त कर लेता है और वो परम शांत हो जाता है। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। भगवान कहते संशयात्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय है, जिसने नहीं जान पाया है कि परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, हम क्या हैं, ये हमारा शरीर किससे बना है, हम क्यों संशय में हैं, डगमगा रही है जिसकी नाव, जो निरंतर ही कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छा कभी बुरा के बीच में झूल रहा है, दुविधा में पड़ा हुआ है, जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है। जबकि हम सब परमात्मा का स्वरूप है, तो स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। जो संशय करता है, संदेह करता है, कभी विश्वास नहीं रखता है, भगवान कहते हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। उसके लिए इस लोक में भी सुख नहीं है और परलोक में भी सुख नहीं है। योग संन्यस्तक कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। तो कर्म दोष हमें तभी लगता है, हमने अपने अंतःकरण को हम इसलिए नहीं वश में कर पाते हैं क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें अच्छाई या बुराई, लाभ या हानि, यश या अपयश, राग या द्वेष, अपना या पराया देखते हैं। तो हम जो है इस प्रकृति के अधीन होकर के चलते हैं। जब हम इस ज्ञान के द्वारा, इस कर्म योग के द्वारा, यानी कि जब हम निष्कामी हो जाते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं सब परमात्मा की सेवा ही है, तभी हम जो है परम धाम को प्राप्त हो पाते हैं। तस्माद् ज्ञान संबुधम हृदस्थं ज्ञानासीनात्मना क्षेत्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे व्रतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़े हो जा। समत्वम योग उच्चते, भगवान कह रहे थे तू सम में स्थित हो जा। तो इस विवेक रूपी तलवार से इस अज्ञान को काट दे। तेरे पास बुद्धि है, तू सदग्रंथों का अध्ययन कर, तू गुरु और परमात्मा की बात मान, तू आत्मा की बात मान। तू इस प्रकृति में क्यों पड़ा हुआ है, तू बाहर क्यों पड़ा हुआ है, तू इन सबकी बातों में क्यों पड़ता है कि क्या हो रहा है और क्या इसका परिणाम होगा।
तू केवल युद्ध कर, तेरे सामने जो भी कार्य आ गया है। बोले श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।